दोस्तों, आज हम मौलिक अधिकार के बारे में जानेंगे। आप लोग को जानना चाहिए या आप लोग जानते भी होंगे कि अनुच्छेद 12 से 35 तक भाग 3 में भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के बारे में जानकारी दी गई है। तो हम मौलिक अधिकारों में जो कि केवल अनुच्छेद में क्या क्या दिया गया है उनके बारे में चर्चा करेंगे। और मौलिक अधिकारों का लंबा इतिहास है, मैं उनके बारे में अलग से जिक्र करूँगा। तो सबसे पहले आप लोग जाने भारतीय में मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 12 से 35 तक। तो इधर क्या कहते हैं समानता अधिकार, अनुच्छेद क्या कहते हैं 12 से 35 तक में है, भाग 3 में है। समानता का अधिकार 14 से 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 तक, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30 तक, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। तो ये क्या करते हैं, एक मोटामोटी हो गया। अब जो है कि आप लोगों को हम बारी बारी से एक एक अनुच्छेद के बारे में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब अनुच्छेद 12 की तरफ चलते हैं। तो अनुच्छेद 12 में है राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा में कौन राज्य की विधायिका और कार्यपालिका, स्थानीय स्वशासन और अन्य प्राधिकरण। तो राज्य की विधायिका भी आती है, कार्यपालिका, स्थानीय स्वशासन भी और अन्य प्राधिकरण। न्यायपालिका कब आती है? न्यायपालिका तब आती है जब वो कोई प्रशासनिक कार्य कर रही होती है, तब भी वो राज्य की परिभाषा में आती है। मतलब कि अनुच्छेद 12 यह कहता है कि कौन कौन राज्य के परिभाषा में आता है, उसके बारे में जानकारी दिया गया है। अन्य प्राधिकरण करने का मतलब क्या हुआ? जैसे गेल, सेल, भेल, ये सब जो है कि अन्य प्राधिकरण है। बीसीसीआई राज्य की परिभाषा में नहीं आती है। जैसे कि अभी आपको उदाहरण के द्वारा हम बताएं, क्या कहते हैं, गेल, सेल, भेल, इसरो, ये सब क्या है? प्राइवेट सेक्टर है, यानी कि अन्य प्राधिकरण, ये भी राज्य के परिभाषा में आते हैं। अनुच्छेद 13 में क्या है? अनुच्छेद 13 में आप लोग बता दो कि अन्य प्राधिकरण को क्या कहते हैं कि 1981 में सोमनाथ भारत संघ में परिभाषित किया गया था। तो मेरा काम अभी आप लोगों को सिर्फ सामान्य जानकारी देना है अनुच्छेदों के बारे में, तो मैं केवल सामान्य जानकारी दे रहा हूँ। अनुच्छेद 13 में क्या है? अल्पीकरण है। अल्पीकरण, राज्य वैसा कोई भी कानून नहीं बनाएगा जो कि मौलिक अधिकार को कमजोर करती हो या उसको या असंगत है। ऐसी विधि को न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से असंवैधानिक घोषित कर देगी। यानी कि जो कि है कि राज्य अगर कोई भी असंगत कानून बनाता है या फिर क्या कहते हैं मूल अधिकार को कमजोर करती है, तो क्या कहते हैं कि न्यायालय जो है कि उसको असंगत या फिर असंवैधानिक घोषित कर सकती है। तो अनुच्छेद क्या कहते हैं, ये 13 में है, तो उसी को अल्पीकरण कहा गया है। अब जो है कि अनुच्छेद का कई पार्ट है, 13 13 3 के बारे में जानकारी देते हैं। तो दोस्तों, 13(1) में संविधान के पूर्व का कानून, 13(2) में संविधान के बाद का कानून, 13(3) में विधि की परिभाषा है। आप लोग अच्छे समझ में आएगा। कल आप लोगों को समता का अधिकार 14 से 18 के बारे में बताया जाएगा। धन्यवाद।